हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द स्ट्रेंज रिवार्ड, मतलब दोस्तों विचित्र पुरस्कार। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों अकबर और बीरबल की स्टोरी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत ही ज्यादा सीख और दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम दोस्तों हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंज रिवार्ड। दोस्तों, स्ट्रेंज माने होता है विचित्र और रिवार्ड माने दोस्तों होता है पुरस्कार, विचित्र पुरस्कार। तो दोस्तों, क्या था विचित्र पुरस्कार, आज की दोस्तों इस स्टोरी में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। One day Birbal came to know that the guards of the palace had become corrupt. One day मतलब दोस्तों होता है एक दिन। बीरबल came to know, बीरबल came माने आया, to know जानने के लिए। That की the guards माने दोस्तों होता है पहरेदार। आप पैलेस, पैलेस माने दोस्तों होता महल, महल के जो है पहरेदार had become हो गए हैं। करप्ट माने दोस्तों होता भ्रष्ट या बेईमान। तो एक दिन जो था बीरबल आया यह जानने के लिए कि जो महल के दरबारी हैं, पहरेदार हैं, वो भ्रष्ट हो गए, वह बेईमान हो गए हैं। आगे क्या हुआ, बीरबल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वेज टू वेरीफाई दिस न्यूज। वह तो जानता था कि महल के पहरेदार जो हैं बेईमान हो गए हैं, वह आया जानने के लिए। लेकिन दोस्तों, वह आगे क्या चाल चलता है, कैसे पता लगाता है कि बेईमान हो गए हैं, देखते हैं दोस्तों आगे। बीरबल स्टार्टेड, बीरबल स्टार्ट माने दोस्तों होता शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया। थिंकिंग सोचना, वह सोचना शुरू कर दिया। ऑफ वेज, वे माने दोस्तों होता तरीका। टू वेरीफाई, वेरीफाई माने दोस्तों जांचने का या सत्यापित करने का। दिस न्यूज, इस खबर को। तो बीरबल जो था इस खबर को सत्यापित करने के लिए सोचना शुरू कर दिया। Finally, he decided to go to the palace in disguise. Finally माने दोस्तों होता अंत में, he decided वह निर्णय ले लिया। Decide माने दोस्तों होता निर्णय लेना, decided निर्णय ले लिया। To go जाने का, to the palace महल। In disguise, दोस्तों disguise माने होता है कि disguise, दोस्तों disguise माने होता है कि भेष बदलना। तो आप भेष बदल करके महल जाने का वह निर्णय ले लेता है। जब वह सोच रहा तो अंत में वह सोचता है कि भेष बदल करके महल में जाने का वह निर्णय ले लेता है। He went there in the disguise of a Persian poet. अब दोस्तों वह किसका भेष बदल कर गया था, he went वह गया, there in the disguise, disguise भेष बदल करके, of a Persian poet, एक पर्सियन के, एक फारसी कवि का, वह एक फारसी कवि का भेष बदल करके वह महल जाता है। अब दोस्तों वहां पे क्या हुआ, ऑन रीचिंग द गेट ही सेड टू द गार्ड्स इन अ विनिंग वॉइस, प्लीज लेट मी गो टू द कोर्ट, आई वांट टू मीट द एम्परर। ऑन रीचिंग पहुंचने पर, द गेट गेट पर, फाटक पर पहुंचने पर, ही सेड टू द गार्ड, ही सेड वह कहा, टू द गार्ड पहरेदारों से, इन विनिंग, विनिंग माने दोस्तों होता कराहती हुई, वॉइस माने आवाज में, वह कराहती हुई आवाज में कहा, प्लीज लेट मी गो, प्लीज कृपया, लेट मी गो मुझे जाने दो। दोस्तों लेट मी गो मतलब इसका प्रयोग होता है जैसे लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, दो के अर्थ में हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे जाने दो, टू द कोर्ट दरबार में। उसने कहा कृपया करके आप मुझे दरबार में जाने दीजिए। आई वॉन्ट टू मीट द एम्परर, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू मीट मिलना, द एम्परर सम्राट से। मुझे आप महल जाने दीजिए, दरबार जाने दीजिए, मैं सम्राट से मिलना चाहता हूं। ऐसा दोस्तों वह भेष बदल करके बीरबल जो आए थे फारसी कवि का रूप लेकर के, उन्होंने ऐसा कहा। तो दोस्तों क्या हुआ आगे, यू कैन नॉट गो इन सेड वन गार्ड इन अ ईस्टर्न वॉइस। जब दोस्तों ऐसा एक पहरेदार सुनता है तो वह क्या कहता है, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट आप नहीं सकते हैं, गो माने जा, इन माने अंदर, मतलब आप दरबार के अंदर
नहीं जा सकते हैं। कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, कैन नॉट कर दिया गया है, तुम नहीं जा सकते हो। गो इन, अंदर, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सेड वन गार्ड, सेड कहा, वन गार्ड एक रक्षक ने, एक पहरेदार ने, इन अ स्टर्न वॉइस, दोस्तों स्टर्न माने होता है कि कठोर, वॉइस माने आवाज में, कठोर आवाज में। तो उसने कठोर आवाज में कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन, द गार्ड रिप्लाइड द एम्परर इज वेरी बिजी। ऑन बीइंग आस्क्ड मतलब उन्होंने पूछा, द रीजन कारण, उन्होंने कारण पूछा कि आप मुझे क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। तो गार्ड रिप्लाइड, द गार्ड पहरेदार जो था, रिप्लाइड उत्तर देता है, वह पहरेदार जो था वह उत्तर देता है, द एम्परर इज वेरी बिजी, द एम्परर सम्राट जो है, इज है वेरी बिजी बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। सम्राट जो हैं वह बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आगे क्या हुआ कि बट आई एम नो ऑर्डिनरी पर्सन। अब उस फारसी कवि ने क्या कहा, जो भेष बदल करके आए थे बीरबल, उन्होंने क्या कहा, बट लेकिन, आई एम नो मैं नहीं हूं, ऑर्डिनरी, दोस्तों ऑर्डिनरी माने होता है साधारण, पर्सन माने व्यक्ति, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। आई एम अ पोएट, आई हैव कम टू इंडिया टू रिसाइट माई पोएम्स टू द एम्परर, बीरबल अगेन प्लीडेड। आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ। उसने कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ। आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू यहाँ, मैं आया हूँ, टू इंडिया, इंडिया, मैं भारत आया हूँ, टू रिसाइट, रिसाइट, रोज तो रिसाइट माने होता है कि सुनाना, मैं सुनाने आया हूँ, माई पोएम्स अपनी कविताओं को, टू द एम्परर सम्राट को। बीरबल अगेन प्लीडेड, बीरबल अगेन, बीरबल पुनः, प्लीडेड माने दोस्तों होता है कि प्लीडेड, प्लीडेड माने दोस्तों होता है प्लीड माने विनती करना, तो उसने क्या करता है, पुनः विनती करते हैं, वह पुनः विनती करते हैं कि मैं जो हूँ एक कवि हूँ, मैं भारत आया हूँ सम्राट को अपने कविताओं को सुनाने के लिए, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तब दोस्तों पहरेदार क्या करते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। You can go in, but you will have to give half of your reward to us, said the guard. अब दोस्तों गार्ड क्या कहते हैं कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में, यू कैन गो आप जा सकते हैं, यू कैन कम आप आ सकते हैं, यू कैन ईट आप खा सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर क्षमता प्रकट किया जाता है वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं सकना के अर्थ में। कह रहे हैं यू कैन गो आप जा सकते हैं, इन अंदर, आप अंदर जा सकते हैं दरबार में, बट लेकिन, यू विल हैव टू गिव हाफ ऑफ योर रिवार्ड टू अस, सेड द गार्ड। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, यू विल हैव टू गिव, आपको देना पड़ेगा, विल हैव टू मतलब पड़ेगा, गिव देना, आपको देना पड़ेगा, हाफ ऑफ मतलब आधा, योर रिवार्ड अपने पुरस्कार का, टू अस हमें, सेड द गार्ड पहरेदार ने कहा। पहरेदार ने कहा आप तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, जो भी आपको पुरस्कार मिलेगा उसमें से आपको मुझे आधा हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा। अब क्या होता, बीरबल एग्रीड, जो भेष बदल करके फारसी कवि का रूप बदल करके बीरबल गए थे, तो वो क्या कहते हैं, बीरबल एग्रीड, व बीरबल जो थे सहमत हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है आगे, उन्होंने क्या कहा, बट रिमेंबर दैट द एम्परर शुड नॉट बी टोल्ड एनीथिंग अबाउट इट इन द कोर्ट। लेकिन उन पहरेदारों ने कहा कि बट लेकिन, रिमेंबर याद रखना, दैट की द एम्परर जो सम्राट है, शुड नॉट बी टोल्ड उन्हें नहीं बताया जाना चाहिए, उन्हें नहीं बताया जाना चाहिए कि कोई पहरेदार हमें आधा हिस्सा लेने के लिए कहा गया, ये बात को आपको नहीं बतानी है। एनीथिंग कोई भी चीज, अबाउट इट इसके बारे में, इन द कोर्ट दरबार में, आप दरबार में जो कुछ भी यहाँ समझौता हो रहा है, जो कुछ भी बातें हो रही हैं, आपको दरबार में नहीं बताना है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
ही ऑलरेडी नोज अबाउट इट, ही ऑलरेडी वह पहले से ही नोज जानता था अबाउट इट इसके बारे में, वह पहले से इसके बारे में जानता था। इट इज द कस्टम इन दिस किंगडम कंटिन्यूड द गढ़, इट इज यह है द कस्टम, कस्टम माने दोस्तों होता है रीति रिवाज, जिसे प्रथा कहते हैं, यह प्रथा है इन दिस किंगडम इस राज्य में, कंटिन्यूड द गार्ड मतलब उस पहरेदार ने, कंटिन्यूड, कंटिन्यू माने दोस्तों होता है कि लगातार मतलब आगाह करना, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड माने होता है दोस्तों आगाह करना, उस पहरेदार ने आगाह किया कि यह इस राज की प्रथा है, आपको ये चीजें नहीं बताना है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, बीरबल एग्रीड हिम, एग्रीड टू हिम, बीरबल जो था एग्रीड सहमत हो जाता है, टू हिम उससे, उनसे जो था बीरबल सहमत हो जाता है। ही वेंट वह गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बीरबल वेंट टू द कोर्ट एंड रिसाइटेड मेनी पोएम्स, बीरबल जो था वेंट टू द कोर्ट वह दरबार गया, एंड रिसाइटेड और सुनाया, मेनी पोएम्स बहुत सारी कविताएं, वह दरबार गया और बहुत सारी कविताएं सुना देता है। तो उसकी कविताओं से क्या होता है, एम्परर अकबर फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेड टू डिस्गाइज्ड बीरबल, आई वांट टू रिवार्ड यू फॉर इट, व्हाट डू यू वांट। अब जब अकबर जो थे ये सारी कविताएं उसकी सुनते हैं तो इम्परर अकबर, सम्राट अकबर जो थे, फेल्ट वेरी प्लीज्ड बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, एंड सेड और उन्होंने कहा, टू डिस्गाइज्ड उस भेष बदले हुए बीरबल, बीरबल से, उस भेष बदले हुए बीरबल से कहा, आई वांट टू रिवार्ड यू, आई वांट मैं चाहता हूं, टू रिवार्ड यू आपको पुरस्कार देना, फॉर इट इसके लिए, मैं इसके लिए जो आपने मुझे कविताएं सुनाया इसके लिए मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। वाट डू यू वांट, वाट माने क्या, डू यू वांट आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। तो बीरबल क्या मांगते हैं, आइए दोस्तों हम देखते हैं। यही है आज की कहानी का टाइटल, स्ट्रेंज पुरस्कार। तो वो क्या विचित्र पुरस्कार बीरबल मांगते हैं, आइए देखते हैं। आई वांट 100 लाशेज, बीरबल रिप्लाइड बीरबल, आई वांट मैं चाहता हूँ 100 लाशेज मतलब 100 कोड़े चाहता हूँ, मैं 100 कोड़े चाहता हूँ, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया मैं 100 कोड़े चाहता हूँ, अर्थात मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। ऐसा जो होता है बीरबल कहते हैं। जब दोस्तों ऐसा बीरबल कहते हैं तो एवरीवन वाज शुक्ड, एवरीवन प्रत्येक कोई वाज शुक्ड वह दंग रह जाता है, वह ऐसे चकित हो जाता है कि बीरबल मतलब ये फारसी कवि जो रूप बीरबल लेके गए थे या कौन सी मतलब क्या मांग रहा है कि 100 कोड़ी आप मुझे मारिए, इसीलिए सुन करके वह दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा, वाई डू यू वांट सच अ थिंग, वाई माने क्यों, डू यू वांट आप चाहते हैं, सच अ थिंग ऐसी वस्तु, आप ऐसी चीज क्यों चाहते हैं, आपका क्या मन है कि आप 100 कोड़े क्यों चाहते हैं, ऐसा वो लोग पूछते हैं। तो बीरबल क्या कहते हैं, आस्क्ड अकबर मतलब अकबर ने उनसे पूछा कि आप ऐसी चीज क्यों चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। योर मजेस्टी आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग अदर पीपल देयरफॉर आई डू नॉट माइंड, बीरबल रिप्लाइड। अब दोस्तों क्या बीरबल उत्तर देते हैं, योर मजेस्टी महाधिराज, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट मुझे बांटना है, मुझे बांटना है, इट अमॉन्ग अदर पीपल अन्य लोगों के बीच में, मुझे जो भी वस्तु चाहिए मुझे अन्य लोगों के बीच में इसको बांटना है, इसीलिए आई डू नॉट माइंड मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे आप जो ये 100 कोड़े मारेंगे इसके हमें कोई परवाह नहीं है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल उत्तर देते हैं, बीरबल उत्तर देते हैं कि महाराज आप जो भी मुझे इनाम देंगे उसे मुझे अन्य लोगों के साथ बंटवारा करना, इसीलिए मैं इसको मांग रहा हूं। तो दोस्तों क्या होता है, द एम्परर वाज इवन मोर सरप्राइज्ड, द एम्परर सम्राट जो थे वाज इवन मोर सरप्राइज वह भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, हु डू यू हैव टू शेयर द रिवार्ड विथ,
हु डू यू है मतलब किसके साथ आपको बांटना है, टू शेयर बंटवारा करना है, द रिवार्ड पुरस्कार को विथ मतलब ये पुरस्कार आपको किसके साथ बंटवारा करना है। तो बीरबल क्या उत्तर देते हैं आइए जानते हैं, विथ द गार्ड्स मतलब पहरेदारों के साथ, मुझे ये इनाम जो है पहरेदारों के साथ बंटवारा करना है ऐसा सेड बीरबल एंड नरेटेड टू अकबर द एंटायर एपिसोड विथ द गार्ड्स। सेड बीरबल बीरबल ने कहा एंड नरेटेड, नरेट माने दोस्तों होता है वर्णन करना, नरेटेड वर्णन कर देते हैं टू अकबर अकबर से द एंटायर एपिसोड, एपिसोड माने दोस्तों होता है प्रकरण या जिसे हम दोस्तों कहते हैं घटना, घटना दोस्तों जो क्रम से होती रहती, जैसे हम दोस्तों कोई भी सीरियल का एपिसोड देखते हैं उसी तरीके से पूरा क्रम से उन्होंने बता दिया। तो बीरबल ने जो था अकबर को सारी घटना क्यों बता दिया विद द गार्ड्स, जो उन्होंने पैरोदारों के साथ किया था, जो भी उनसे समझौता हुआ था, क्यों नहीं आने दे रहे थे, ये सारी की सारी घटना वह अकबर से वर्णन कर देते हैं। तो क्या होता, द एम्परर वाज वेरी एंग्री, द एम्परर सम्राट जो था वाज वेरी एंग्री बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ही इमीडिएटली आस्क्ड द गार्ड टू बी वाइप्ड, ही इमीडिएटली वह तुरंत ही आस्क्ड कहता है द गार्ड्स पहरेदारों को टू बी वाइप्ड मतलब कोड़े मारने के लिए, वह तुरंत ही पहरेदारों को कोड़े मारने के लिए कह देता है। और दोस्तों आगे क्या हुआ आइए देखते हैं, आई वुड लाइक यू टू स्टे इन माई कोर्ट सेड द एम्परर, आई वुड लाइक मैं चाहता हूं यू तुमको टू स्टे रुकिए इन माई कोर्ट मेरे दरबार में, सेड एम्परर अकबर ने कहा, सम्राट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे ही दरबार में ठहरिए, आप मेरे ही दरबार में रुकिए। तब दोस्तों बीरबल क्या उत्तर देता है कि आई एम ऑलरेडी इन योर कोर्ट योर मजेस्टी, महाधिराज कहते हैं आई एम मैं हूं ऑलरेडी पहले से ही इन योर कोर्ट आपके दरबार में, मैं आपके दरबार में पहले से ही हूं, योर मजेस्टी महाधिराज, महाधिराज मैं आपके दरबार में पहले से ही हूं, सेड बीरबल बीरबल ने कहा। और यह का करके एंड रिमूव्ड हिज डिस्गाइज, एंड रिमूव्ड और हटा देते हैं हिज डिस्गाइज अपने भेष मतलब भेष जो बदले हुए थे वो सारा हटा देते हैं, और जिससे कि राजा देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बीरबल ने भेष बदल करके बेईमान पहरेदारों का निरीक्षण कर लेते हैं और उसको राजा से सजा भी दिलवा देते हैं। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हाँ दोस्तों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।